महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। परंतु यह भी महाराज जी की ही एक और लीला थी। महाराज जी तो जनता तथा भक्तों के अंतर में अपने सभी मंदिरों के प्रति इसी प्रकार की अनेक दैवी प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण आस्था निष्ठा उत्पन्न करते रहते थे, जैसा अन्य मंदिरों के बारे में आगे वर्णित है। इस मंदिर हेतु बाबा जी द्वारा की गई अलौकिक लीलाओं में से कुछ संदर्भ इस प्रकार हैं। हनुमान विग्रह प्रतिष्ठा समारोह हेतु एक बृहद भंडारी की योजना बनी। तब गढ़ में ना बिजली थी, ना पानी की व्यवस्था, ना लकड़ी कोयला, राशन घी तेल का ही भंडारण था और न बर्तन भाड़े ही थे। इन वस्तुओं के लाने हेतु समुचित मार्ग भी नहीं था। 3 दिन रह गए थे भंडारे को, परंतु इतनी मूसलाधार वर्षा होती रही, रात दिन की थमने का नाम ही नहीं लिया। राशन घी तेल का ही भंडारण था और न बर्तन भाड़े ही थे। इन वस्तुओं के लाने हेतु समुचित मार्ग भी नहीं था। 3 दिन रह गए थे भंडारे को, परंतु इतनी मूसलाधार वर्षा होती रही, रात दिन थमने का नाम ही नहीं लिया। जो भक्त बाबा जी के साथ थे यही सोचते रहे कि अब क्या होगा। शायद किसी को इस लाचारी को देखकर बाबा जी की शक्ति पर ही शंका हो चली। सुबह के समय वर्षा कुछ थम सी गई तो बाबा जी ने लोगों से कहा, जाओ बेकार बैठे हो यहाँ, नीचे सामान लेकर ट्रक खड़ा है, उसे ले आओ। तब भक्तगण नीचे पहुँचे तो देखा कि वास्तव में प्रचुर मात्रा में समस्त प्रकार की सामग्री लिए एक ट्रक खड़ा है। अब समस्या हुई कि इतनी अधिक मात्रा की भारी सामग्री को बरसात के कारण और भी अधिक क्षतिग्रस्त एवं फिसलनदार हो चुकी है बजरी की पगडंडी से ऊपर कैसे चढ़ाया जाएगा। परंतु महाराज जी का तो दूसरा ही खेल चल रहा था। ठीक उसी समय उसी राह से टोटयालियों पर्वतीय कुलियों का एक दल गुजर रहा था। समुचित पारिश्रमिक देखकर उनके द्वारा बात की बात में सारा सामान ऊपर पहुंच गया। सब प्रकार की सामग्री तो आ गई, परंतु प्रसाद पवाने हेतु पत्तलें नहीं आई थी। विषम परिस्थिति आ गई कि कल भंडारा है और आज पत्तल नहीं है, जो केवल हल्द्वानी बरेली से ही आ सकती थी। दूसरे दिन तब पुनः ऐसी ही एक अद्भुत लीला के माध्यम से बाबा जी महाराज ने पत्तलें भी उपलब्ध करा दी। गढ़ के ठीक नीचे उसी समय सड़क पर जाते एक पत्तलों के व्यापारी से बाबा जी द्वारा संपन्न विचित्र सृजनात्मक लीलाएं ही थीं। दोनों टोटियालों एवं पत्तलों के व्यापारी की ऐन वक्त पर गढ़ के नीचे उपस्थित घटनाक्रम में उपजी उक्त विकट समस्याओं का इतनी सहजता से समयबद्ध निराकरण और तभी पुनः भीषण रूप की वर्षा आरंभ हो गई। सब काम पुनः ठप हो गया। तब बाबा जी अपनी कुटी से निकले। द्वार पर खड़े हो काली भूरी जल भरी घटनाओं से भरे आकाश की ओर देखते हुए अपने एक भक्त से बोले, पूरन बड़ी उग्र है। संभवतः इशारा पास की शमशानी भूमि से लगे मंदिर की शीतला देवी की ओर था और ऊपर देखे देखे दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कमल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और देखते देखते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गईं। वर्षा थम गई, आसमान साफ हो गया। नीचे से कनस्तरों में पर्याप्त जल भी इकट्ठा कर लिया गया। तदुपरांत भंडारे हेतु प्रसाद बनना प्रारंभ हो गया। यद्यपि प्रसाद प्रचुर मात्रा में बनता रहा दिन रात, परंतु भंडारे के दिन इतनी अधिक संख्या में स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवक युवती
प्रसाद पाने आए कि भंडारे के दिन शाम तक भी प्रसाद का बनाते रहना आवश्यक हो गया। इस बीच घी चुकने लगा था। बाबा जी तक सूचना पहुंची। तब बाबा जी तनिक कृत्रिम क्रोध से कुछ तेज आवाज में बोले, कैसे खत्म हो गया घी? जाओ वहाँ देखो, पानी के कनस्तरों के बीच घी छुपा रखा है किसी ने। और जब खोज हुई तो वहाँ घी भी मिल गया। पानी को ही मनसा सिद्ध बाबा जी महाराज जी ने घी बना दिया। अपनी शक्ति को जनसाधारण से गुप्त रखने हेतु घी छुपाने का दोषारोपण नाटक किया। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।